को ईवीएम से इतना भरोसा है, कहीं किसी विधानसभा में बैलेट पेपर का चुनाव करा के एक देख ले, पूरा मालूम हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रदेश के मुखिया है जो इनकी भाषा ऐसी है कि ऐसा लगता है कोई लफंगा घूम रहा है। और ईवीएम के चलते इनकी जीत जो आपने देखा पश्चिम बंगाल में, जो बिहार में, अगर इनकी यह स्थिति रही तो इन्हें भगवान भी नहीं रोक पाएगा। से नहीं, हम लोग इतना मत दे देंगे कि ईवीएम फेल हो जाएगी। कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। आज लखनऊ में इतना लेट होने की वजह से 18 से 20 बच्चे मर गए। वही दुख पीड़ा अपना बयां कर रही थी वो महिलाएं मुख्यमंत्री के सामने, लेकिन मुख्यमंत्री सुनने वाले नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री की कोई औलाद नहीं है। ये देखने को आपको मिलेगा कि इस सरकार के तानाशाही से आदिवासी नहीं, को हर पीढ़ी समाज के जो व्यक्ति हैं, उसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और कुछ अगड़े भी जो समाजवाद को मानते हैं, वो सब भी समाजवादी पार्टी के साथ है। और 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया जा रहा है। और ये महंगाई जो सरकार महंगाई बढ़ाई जा रही है, बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है, शिक्षा पे बिल्कुल काम नहीं कर रही है, परीक्षाएं पेपर लीक होते जा रहे हैं लगातार। और आप देखे होंगे कल का बयान जो अग्निकांड हुआ है, उसमें योगी जी का क्या, जो महिलाएं पीड़ित जिनके बच्चे मर गए, वो क्या अपनी दुख बयां करती हैं कि हम आपके बीजेपी के सपोर्टर हैं। उसके बाद योगी जी का सब बयान आप सुने होंगे क्या बोले हैं, उस माइक म्यूट कर दिया गया, उनकी आवाजों को म्यूट कर दिया गया। मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन यदि हम लोग जल जंगल जमीन के रखवाले आदिवासी समाज के लोग हैं, जो पूरे देश के अंदर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना में हमारे आदिवासियों के जंगल को उजाड़ा जा रहा है, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। और जो सैकड़ों साल से आदिवासी इस धरती पर रहते थे, उनको उजाड़ करके आदिवासी विहीन समाज बनाने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा सरकार से समाज उत्पीड़ित है और इसलिए उस उत्पीड़न को समाप्त करने के उद्देश्य से हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ 2027 में सरकार बनाने की पूरी कोशिश आदिवासी समाज करने जा रहा है। क्या लग रहा है इस डबल इंजन की सरकार को आप किस प्रकार फेल कर पाएंगे? हम लोग फेल कर दिए हैं, जनमानस फेल कर दिया है। और ईवीएम के चलते इनकी जीत जो आपने देखा पश्चिम बंगाल में, जो बिहार में, अगर इनकी यह स्थिति रही तो इन्हें भगवान भी नहीं रोक पाएगा। और जहां लोकतंत्र में जनता को रोकना है, जनता ने तो इन्हें पहले रोक दिया है। अब इनको ईवीएम से इतना भरोसा है, कहीं किसी विधानसभा में बैलेट पेपर का चुनाव करा के एक देख ले, पूरा मालूम हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाजपा सरकार बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराती? अब वो ये उनका उद्देश्य है, क्योंकि उनका चोरी उसमें नहीं हो पाएगा और इसमें उनको गुनागणित करने का अवसर मिल जा रहा है। अगर पारदर्शिता है, जनता उनके साथ है, तो कराने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और जनता वोट दे। हम भी चाहते हैं कि उनको वोट दे, काम उनका इतना अच्छा है तो उनको जनता समर्थन दे, लेकिन बैलेट पेपर से करा के देख लें। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कई बार बोल चुके हैं कि यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा, अगर भाजपा जीत गई तो चुनाव नहीं होने देगी। क्या यह सच है? ये आप पूरे देश के अंदर देख रहे हैं किस तरह की स्थितियां चल रही हैं, संविधान की धज्जियां किस तरह उड़ाई जा रही हैं, संविधान के आर्टिकल को किस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। आपने देखा, आप पत्रकार महोदय हैं, और पूरे देश में किस तरह से कानून व्यवस्था को तितर बितर किया जा रहा है, न्यायपालिका किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से कार्यपालिका काम कर रही है। आपने देखा, इसको बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश देख रहा है। ईबीसी सीआईडी को लगा करके किस तरह से विपक्ष को परेशान किया जा रहा है, सत्ता में जो आ गया वो धुल गया। इस तरह की जो कैंपेनिंग चल रही है सरकार की, ये हमें लगता है कि संविधान के विपरीत है और देश संविधान को अनुपालन में अपना काम कर रहा है। जो जनता है यहाँ पर, जो संविधान के रखवाले हैं, संविधान के पक्ष में काम करेंगे और संविधान हमारा बना रहे, तभी हम लोग बने रहेंगे। आने वाले समय में संविधान का पुरजोर डॉक्टर BR अम्बेडकर के समर्थन में जो संविधान बना, उसका हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं। अभी हाल ही में राम मंदिर में जो 200 करोड़ का चढ़ावा चोरी हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? भैया, इसको मैं इसलिए नहीं कह पाऊंगा कि चोरी करने वाले, चढ़ाने वाले किस तरह से चढ़ा रहे हैं। अंधभक्तों को समझना चाहिए कि हमें भगवान से कुछ लेना है, भगवान को क्या चाहिए। और हम चढ़ा रहे हैं तो वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं और उनका आकलन तो वो लोग जानेंगे, इसका न्यायपालिका निर्णय करेगी। इसकी जांच की मांग की जा रही है, सरकार किस तरह जांच करा रही है, ये भी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। 2027 चुनाव को लेकर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से अपील हम ये करना चाहेंगे कि आज वीरांगना महारानी दुर्गावती का पावन पर्व, आज वीरांगना ने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अपने आप की आहुति दे दी। और आज आदिवासी समाज का उत्पीड़न उस स्तर पर बढ़ गया है, जिस तरह मुगलों ने नहीं कुचला, उस तरह से इस सरकार ने हमें आदिवासियों को कुचलने का कार्य किया है। हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं कि विपक्ष की जो सरकार हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की है, पूरा प्रदेश इनके साथ
वो करके कंधे से कंधा मिलाकर सरकार बनाने का काम करेगा। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम? चौराहे पर क्या कुछ कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि आज सबसे पहले आप नाम बताइए। मैं हरिहर प्रसाद गौड़, जिला अध्यक्ष अखिल भारत वर्षीय गौड़ महासभा बलिया। मैं आज महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हम लोग, और यहाँ से एक संकल्प लेकर जाएंगे कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। तन मन धन से अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे, जमीन पर कार्य करेंगे जो दिखाई देगा। उनके पास तो ईवीएम है, तो आप लोग कैसे मुकाबला करेंगे? ईवीएम का मुकाबला तो अब हमारे जनपद में तो ईवीएम का कोई कमाल नहीं है, जनता का कमाल है। ईवीएम से नहीं, हम लोग इतना मत दे देंगे कि ईवीएम फेल हो जाएगी। भाजपा सरकार जो है महंगाई बेरोजगारी पे फेल क्यों है? कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं लोग? महंगाई और बेरोजगारी पर इसलिए नहीं कंट्रोल कर रहे हैं कि वही लोग वहाँ बैठे हैं जहाँ पर इसका माल का आढ़तियों का जो ये है संगठन है, यही लोग हैं जो, तो इसलिए जब चाहे रोक देते हैं, जब चाहे छोड़ देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग डंपिंग करते हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। क्या लग रहा है इस बार 2027 में बदलाव होगा? एकदम बदलाव होगा। हम लोगों के यहाँ से बयार बह चुकी है। पूर्वांचल तो पहले भी जिता चुका था। पूर्वांचल में सभी जनपदों में लगभग हर सीट पर जितने जनपद हैं हर एक सीट समाजवादी पार्टी जीती थी। और पश्चिम में हम लोगों को मेहनत करना है, तो पश्चिम के लोग मेहनत करेंगे और तन धन से अखिलेश जी की सरकार बनाएंगे। ठीक है, आपका नाम? गौरव गौड़, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से आदिवासियों का ये कार्यक्रम आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यालय समाजवादी पार्टी कार्यालय पे है, ये देखने को आपको मिलेगा कि इस सरकार के तानाशाही से आदिवासी नहीं को हर पीढ़ीय समाज के जो व्यक्ति हैं, उसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और कुछ अगड़े भी जो समाजवाद को मानते हैं, वो सब भी समाजवादी पार्टी के साथ है। और 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया जा रहा है। और ये महंगाई जो सरकार महंगाई बढ़ाई जा रही है, बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है, शिक्षा पे बिल्कुल काम नहीं कर रही है, परीक्षाएं पेपर लीक होते जा रहे हैं लगातार। और आप देखे होंगे कल का बयान जो अग्निकांड हुआ है, उसमें योगी जी का क्या, जो महिलाएं पीड़ित जिनके बच्चे मर गए, वो क्या अपनी दुख बयां करती हैं कि हम आपके बीजेपी के सपोर्टर हैं। उसके बाद योगी जी का सब बयान आप सुने होंगे, क्या बोले हैं, उस माइक म्यूट कर दिया गया, उनकी आवाज़ों को म्यूट कर दिया गया। मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये प्रदेश के मुखिया है जो इनकी भाषा ऐसी है कि ऐसा लगता है कोई लफंगा घूम रहा है, ऐसी भाषा देते हैं, मंचों पे खड़े होकर बोलते हैं, इस तरह की गंदी भाषा यूज करते हैं, गुंडा मवाली यूज करते हैं। कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा यूज नहीं कर सकता है। क्या लग रहा है भाजपा सरकार में पेपर लीक पे लीक हो जा रहा है? क्या भाजपा युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती क्या? देखिए, इस सरकार की मंशा नहीं है कि सरकार युवाओं को नौकरी दे, रोजगार दे, शिक्षा दे। क्योंकि सरकार अगर युवा आज का पढ़ लेगा, शिक्षा ले लेगा, तो इनसे सवाल पूछेगा। ये नहीं चाहते हैं। आज की जो मीडिया है उनसे भी सवाल पूछने से डरती है, क्योंकि कोई भी मीडिया उनसे सवाल करने जाती है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, ईडी सीबीआई पड़ जाती है, उनके चैनल को बंद कर दिया जाता है। तो सरकार से मीडिया डरी है, लेकिन छात्र नहीं डरे हैं। आज देखेंगे दिल्ली के सड़कों पे, जंतर मंतर पे कई दिनों से छात्र लगातार बैठे हुए हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार किसी की सुनने को आमादा नहीं है। सरकार केवल जुल्म करते जा रही है, जुल्म जाती है। और ये इनकाउंटर नीति अपनाई है, बुलडोजर नीति अपनाई है। आप देखिए, हर प्रदेश में योगी मॉडल अपनाने का कार्य किया जा रहा है। आप देखेंगे देश का क्रांतिकारी बिहार में इसको इनकाउंटर कर दिया गया, भरत तिवारी को। आप देखेंगे जो आवाज उठाता है जनता के लिए, उनको इनकाउंटर करने का कार्य करती है। और योगी सरकार से सब लोग सीख रहे हैं कि अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता है तो उनके ऊपर बुलडोजर चलवा दो, फर्जी इनकाउंटर कर दो, जेल भेज दो, मुकदमे भेज दो। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जाके कह दो बदजुबानों और बेकाबू कप्तानों से, जाके कह दो चौकी जाके कह दो थानों से, हम डरते नहीं हथकड़ियों से, लाठी से, इनकी गोली से, हमें आगे बढ़ने वाले इनकलाब की बोली से। तो हम लोग इनसे डरने वाले नहीं है, जेल मुकदमों से डरने वाले नहीं है। हम लोग इनके खिलाफ बिगुल फूंक दिए हैं। 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार। उसमें हर पीढ़ी के लोग आपको आगे किया जाएगा, उनको शिक्षा दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा। अब जो पढ़ाई में अव्वल आएंगे उनको लैपटॉप दिया जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो योजनाएं लागू की है उसको पूर्ण रूप से फिर से बहाल किया जाएगा। पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। जो 10-90 का पूर्ण रूप से जैसे कार्य हमारी सरकार में किया जाता था, अभी नहीं किया जाता है। 100 नंबर पे आप कॉल करते थे तो हमारे 5 मिनट में सरकार पहुंच जाती थी, लेकिन आप फोन करेंगे तो आधे घंटे में पहुंचती है, 2 घंटे में पहुंचती है।
कोई इसका निराधार नहीं है। आप देखेंगे कि कहीं भी फायर आग लग जाती है तो उस फायर ब्रिगेड को पहुंचने में 2-2 घंटा लग जाता है। वही आज लखनऊ में इतना लेट होने की वजह से 18 से 20 बच्चे मर गए। वही दुख पीड़ा अपना बयां कर रही थी वो महिलाएं मुख्यमंत्री के सामने, लेकिन मुख्यमंत्री सुनने वाले नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री की कोई औलाद नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।